नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूसरा तोहफा क्या दिया गया? नमाज। क़यामत वाले दिन बंदा आ रहा होगा, जी अल्लाह क्या काम है? जी मैंने मदरसे बना दिए। नमाज पूरी है? जी मैंने बेगों को राशन लगा दिया, मैं जी पैसे दिया करता था। नमाज पूरी है? नहीं। बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। व आतैना मूसल किताब व जअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल। हमा किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बुज़ुर्गी और बड़ाई अकेले रब्बुल आलमीन, अहकमुल हाकिमीन, अहसनुल खालिकीन अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु के लिए, जो हम सब की उम्मीदों का मअवा और मलजा है, जो हम सब की परेशानियां दूर करता है, जो हम सब के दुखों को टालता है, हमारे मरीज़ों को शिफा अता फरमाता है। वो अल्लाह जो अपने नामों में, अपने कामों में, अपने सिफ़ात में अकेला है, यकता है, वहदहु ला शरीक है। वो रब्बे अर्श अज़ीम जो अर्श पर मुस्तवी है। दुरूद व सलाम हूँ इमामुल अंबिया, अकरमुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, मक्का के दुर्रे यतीम, आमना के लाल, मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस व अतहर पर बेशुमार दुरूद व सलाम। इस्लामी महीनों में से आज रात आप जो अपने गली महल्ले में, मसाजिद में जो चीज़ें आप देखेंगे या कोई चीज़ें आप सुनेंगे, वो इस हवाले से इस महीने में एक रात उसका ख़ास एहतमाम किया जाता है।
उस रात को शब मेराज कहा जाता है। आज का खुतबा जुमे का उन्वान भी यही है कि वाक़या मेराज, तहाइफ मेराज और मेराज के अहकाम व मसाइल क्या है। इसी हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने पेश की जाएंगी। सबसे पहले तो आप ये बात अच्छी तरह चंद जो नुकात तमहीद के तौर पर जिक्र कर रहा हूँ वो जहनों में बिठा लें। ये लंबी लंबी बहसों का खुलासा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज मक्का की आखिरी ज़िंदगी में, यानी मक्का के आखिरी अय्याम जब आप वहाँ थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज करवाया गया। नंबर 2, बाद लोग इसका ताल्लुक मदनी ज़िंदगी से बनाते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं। नंबर 3, मेराज को मेराज भी कहा जाता है, इसरा भी कहा जाता है, ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। अगरचे इसको लोग एक तीसरे मरहले में भी तकसीम करते हैं, हम उसको ज़रूरत नहीं समझते। इंसानियत के लिए 2 लफ्ज़ों में जो बेहतरीन समझ आने वाली चीज़ है वो कुरान व हदीस में जिक्र है। नंबर 1 लफ्ज़ है इसरा। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को मक्का से बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा तक ये जो सफ़र करवाया, इसका नाम इसरा है। यहाँ से फिर आपको जो बुलंदी की तरफ सफ़र करवाया गया, उसका नाम मेराज है। अब आपको समझ आ गई है कि इसरा और मेराज। तीसरा मसला नोट फरमाएं, मेराज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रूहानी तौर पर नहीं करवाया गया, और ना ये सिर्फ आपका ख्वाब था। बाद लोग ये कहते हैं, मेरे लफ्ज़ों को गौर करेंगे, रूहानी तौर का मतलब ये है कि सिर्फ अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को मेराज नहीं करवाया, बल्कि आपका जिस्म मुबारक भी, रूह मुबारक भी आपको मेराज करवाया। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो बाद लोग दावा करते हैं, वक्त को ठहरा दिया गया, वक्त चल नहीं रहा था, ये भी गलत है। वक्त भी अपनी रफ्तार से चल रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपको बाकायदा बेदारी की हालत में ये वाक़या मेराज करवाया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेराज का सफ़र कैसे शुरू होता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं लेटा हुआ था, मेरे पास आने वाले आए, उन्होंने मुझे उठाया घर से और हतीम यानी बैतुल्लाह वहाँ मुझे ले आए, मुझे लिटाया और मेरे सीने के नीचे से यहाँ नाफ के ऊपर तक गोया पूरा ये ऑपरेशन किया, चीरा, और फिर मेरा दिल मुबारक निकाला, फिर उसको आबे ज़मज़म के पानी के साथ धोया गया, फिर दोबारा उसको धोकर वहीं दोबारा सी दिया गया। उसके बाद बुराक को लाया गया। बुराक अपनी मस्ती में, ये गधे से बड़ा और घोड़े से छोटा जानवर, ये मस्ती में था, झूम रहा था। तो जिब्रील ने कहा, है बुराक, तुझे पता भी है आज तुझ पर कौन सवार होने वाला है? वो ऐसे ही हरकत कर रहा था। जिब्रील अमीन ने कहा, आज तुझ पर वो हस्ती सवार होने जा रही है कि अल्लाह के पास इससे मुअज़्ज़ज़ हस्ती कोई भी नहीं। ये जुमला सुनकर बुराक पसीने से पानी पानी हो गया, डूब गया।
कि आज ये मैंने क्या किया, हरकत क्यों कर रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैतुल मक़दस वहां ले गए। ये बुराक सवारी है, ये सफर का नाम हो गया इसरा। और यहां एक और बात भी नोट करें अच्छी तरह कि मक्का के बाद अफराद फलस्तीन जामे मस्जिद अक्सा ये देख चुके थे और आज पहले से देखा थे, लेकिन मेरे पाक पैगंबर नहीं गए थे। मक्का से वहां तक 40 दिनों का रास्ता था। उस दौर की फास तरीन घोड़े और ऊंटों पर सवारी अगर की जाए तो इतना लंबा रास्ता बनता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो सवारी बुराक लाई गई, मेरी तरफ नोट करें, उसका एक कदम यानी ये उसका एक पैर है, उसने अगला पैर यहां रखना है। इतना लंबा वो पैर अपना कदम रखती थी सवारी जितनी उसकी हद निगाह होती। ऐसे नहीं मेरा रब कहता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, ये लैलन पर जो तनवीन है कि पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को रात की एक थोड़ी सी घड़ी में मेराज तक, आसमानों तक सैर करा। वक्त को नहीं रोका गया। अगर कोई कह दे कि वक्त को रोका गया, फिर मेरे रब की कुदरत का क्या माना होगा। वक्त अपनी रफ्तार से रात चल रही है। फिर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां आए। आपने वहां जो कड़ा या खोंटी या जो आंकड़ा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां वो बांधा उसको। फिर जिब्रील अमीन आपको आगे ले गए। अब यहां से मुकम्मल मेराज का सफर शुरू है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब आप जाते हैं, आप पर पहले आसमान का दरवाजा कौन आपको बताया जाता है। फिर वो पूछता है कि हाँ फरिश्ता क्या भेजा गया था इनको बुलाने के लिए। वो कहते हैं हाँ, दरवाजा खोला जाता है। फिर दूसरे आसमान पर एक और नबी से फिर मुलाकात। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इसी तरह अल्लाह के पैगंबर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन सब पैगंबरों को मुख्तलिफ मकामात पर मिलते रहे, मुख्तलिफ आसमानों पर। मेरा वो मौजू नहीं, मैं आगे वाक़या मेराज का इख्तिसार और इसके तहाइफ और इसके अहकाम व मसाइल ये जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब मेराज का सफर शुरू है। जिब्रील अमीन एक जगह पर ठहर जाते हैं। यहां पर एक और मसला नोट कीजिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्म इज़ा हवा मा वल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा। यहां से बाद लोगों ने ये इस्तदलाल किया कि जिब्रील रुक गए और उन्होंने कहा अल्लाह के पैगंबर अब आप जाएं, ये मेरी बाउंड्री है, मैं नहीं जा सकता। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन यहां काबा कौसैन से मुराद लोग कहते हैं कि मेरे अजीम पैगंबर इमामुल अंबिया अकरमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के पैगंबर ने रब्बुल आलमीन को देखा, सामने डायरेक्ट मुलाकात की। अबू दर रज़ी अल्लाहु अन्हु सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हल रईता रब्बक, आपने अपने रब को देखा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद जवाब देते हैं नूरुन अन्ना अराहु, वो तो नूर है, मैं उसको कैसे देख सकता हूं। ये मसला अच्छी तरह समझ लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद जवाब देते हैं नूरुन अन्ना अराहु, कि वो तो नूर है, मैं उसको कैसे देख सकता हूं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक को फरमाया था कि ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। फरमाया लन तरानी, हरगिज़ मुझे नहीं देख सकता। ये कुरान का दूसरा मकाम है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाडले पैगंबर हैं, फिर अपनी मिन्नत समाजत शुरू कर दी। अल्लाह पाक ने फरमाया ठीक है,
मैं इस पहाड़ पर अपनी रोशनी तजल्ली करूंगा, अगर तू इसको देख पाया तो फिर आगे देखेंगे क्या होता है। जब वो तजल्ली हुई, खर्रा मूसा साइका, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर गिर गए, देख ही नहीं सके। अल्लाह कुरान में एक और तीसरे मकाम पर फरमाता है, वह हुवा युद्रिकुहुल अबसार ला तुद्रिकुहुल अबसार, कोई दुनिया की आंख अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देख सकती। दुनियावी ये आंख कोई भी अल्लाह पाक को देख सकती, अल्लाह सबको देखता है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल कयामत का दिन होगा, तुम अपने रब को जन्नती ऐसे देखेंगे जिस तरह 14वीं के चांद को आसानी से देखते। अल्लाह हमें उनमें से। अब आपके जहन में फिर सवाल बाकी है, फकाना काबा कौसैनी औ अदना, के वो करीब हुए जितना के दो कौस होते हैं, दो कमान के फासला होता है, इतना करीब का क्या माना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुद हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील अमीन को मैंने कई मरतबा देखा, एक सिदरतुल मुंतहा पर देखा, इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा पर देखा, और उस वक्त मैंने देखा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 600 पर है जिसने पूरे उफुक को छुपा रखा है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन को देखा। ये वाकया मेराज पेश हो रहा है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक वो बातें जो हमारे मुआशरे में पेश की जाती है। मेराज बरहक है। एक और मसला, इसका महीना कोई मुतय्यन नहीं। बास कहते रमजान के अंदर हुआ, बास कहते रबीउल अव्वल के अंदर हुआ है, बास कहते नहीं ये किसी और महीने में हुआ है, बास कहते शाबान के अंदर हुआ है, बास कहते कि रजब के अंदर हुआ है। महीनों के अंदर इख्तलाफ है। दिन वक्त कैसे मुतय्यन करोगे? रात के वक्त अल्लाह के कुरान ने कह दिया, बाकी महीना और साल और महीना कन्फर्म पूरे कुरान और हदीस से जब तक कोई मुसलमान जिंदा है तलाश करता रहे, मुकम्मल हरफ आखिर की तरह आपको नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफर किस इस्लामी महीने में, किस रात को, किस तारीख को शुरू हुआ। हम इसमें तहकीक में नहीं पड़ते। हमारा ईमान है जो अल्लाह के कुरान ने कह दिया वो क्या है, सच है और बरहक है। क्यों जी, इसमें कोई इख्तलाफ है? अल्लाह पाक ने कह दिया। अब आइए, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को क्या कराई, सैर कराई। लैलम, रात की एक घड़ी में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से कहां पर, मस्जिद अक्सा। बस ये अल्लाह क्यों क्या फरमाता है, लिनुरियहु मिन आयातिना, हम अपने पैगंबर को बड़ी बड़ी निशानियां अपनी दिखाना चाहते थे और वाकई अल्लाह पाक ने दिखाई बड़ी बड़ी निशानियां। वो चंद वाकियात आपके सामने रखूंगा कि इंसान हैरान हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मेराज मस्जिद अक्सा से दो बातें, ये भी आप ज़हन में नोट कर लें। बाज अहले इल्म ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे बैतुल मक़दस में पहुंचे, आपने वहां नबियों की इमामत करवाई। बाद कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापसी पर जब आप आए, वापसी पर आपने इमामत करवाई। हम कहते हैं ये इमामत का जिक्र भी सही तरीन अहादीस में जिक्र है। मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया इस वजह से हैं कि तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह के नबी ने, ये तो बरहक फैसला है, सही हदीस से साबित है कि आपको करवाई है, आपने इमाम बने हैं और सारे आपके बाद आपके अंबिया इकराम आपसे जो पीछे हैं वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे खड़े हैं और मेरे पाक पैगंबर मुसल्ला इमामत पर खड़े। इससे बढ़कर और क्या शान हो सकती, जितने भी अंबिया इकराम। इसके बाद अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को 7वें आसमानों की सैर करवाई। इन 7वें आसमानों में फिर अल्लाह पाक ने अपने मुख्तलिफ पैगंबरों से, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मिले, जाने लगे मरहबा अस्सलामु अलैकुम, हो गई टेबल टॉक, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लगे। फरमाया रो क्यों रहे हैं? फरमाया रो इसलिए रहा हूं, मेरे बाद अल्लाह ने एक नौजवान नबी भेजा है, उसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम। फरमाया इसलिए रो रहा। बड़े और मेराज के ये, क्योंकि आसमानों का जिक्र मैंने एक मरतबा यहां वो खुतबा जुमा पहले पढ़ा चुका, इसलिए मैंने उसको आज के उन्वान में जिक्र नहीं किया। 1-1.5 साल पहले इस मौके पर मैंने पढ़ाया था।
आज वो चीजें जिक्र कर रहा हूं जो पहले नहीं हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफर आपको जन्नत दिखलाई गई, आपको जहन्नम दिखाई गई, आपको सैर कराया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापसी आ गए। अब आप मक्का में हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह ऐसे आप बैठे हैं और अल्लाह का दुश्मन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन अबू जहल बदबख्त वो आ गया। उसने कहा आज बड़े मगमूम लगते हो, क्या बात है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आज एक नई बात हुई है। उसने ही सवाल किया था, लगता है आज कोई नई बात हुई है। आपने फरमाया हाँ। क्या बात हुई है? कहने लगे आज मैं मस्जिद अक्सा देख के आया। अब उसने शातिर था, चलाक था, उसकी किस्मत मारी थी, अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद करना था। उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो, यही बात जो आप मुझे कहते हो मैं जरा कुरैश के सरदारों को बुलाऊं, उनके सामने कहोगे? उसका मकसद ये था कि अल्लाह यादु बिल्लाह मैं अपने हमारे पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक इस्तेहजा करूंगा, अल्लाह के नबी नहीं बयान कर सकेंगे सबके सामने। वो आ गए और कहने लगे अच्छा ऐसा करो, उनके औसाफ बताओ। हदीस का लफ्ज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बड़ा परेशान हो गया। कुछ चीजें तो मुझे याद थी। आपको पता है जब इतनी तेजी का सफर हो, इंसान का कंप्यूटर कुछ चीजें क्या करता है, चीजें याद रहती हैं और कुछ मौके इंसान को क्या होते हैं। उन्होंने वहां एक सवाल कर दिया। कहने लगे अच्छा ऐसा करो फिर बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा, फलस्तीन की तरतीब निशानियां बताओ, क्योंकि वो लोग जा चुके थे पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हुए। हदीस के लफ्ज हैं फरफ़अ अल्लाहु, अल्लाह ने अकील के घर के सामने, मस्जिद हराम के तरफ जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, ठीक है, मुस्लिम बिन अकील, ये जब इनका अकील के घर के सामने अल्लाह पाक ने ऐसे मस्जिद अक्सा को सामने खड़ा कर दिया। वो सवाल करते रहे, मेरे पाक पैगंबर देख के बताते रहे। ये अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को मजीद बड़ी नेमत से नवाजा। अब कि मेरा पैगंबर के बारे में आखिर में जब वो देख चुके, वो कहने लगे लोगों जहां तक मस्जिद अक्सा तक का ताल्लुक है तो अल्लाह की कसम ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात भी गलत बात नहीं कर रहा, हालांकि उन सबको पता था कि जिंदगी में कभी पहले नहीं की। अब वो मेराज को नहीं मानते थे। अब फिर वो दौड़े दौड़े एक और अटैक किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंच गए। हाँ भाई देखो एक नई बात सुनी है जो तेरा साथी कहता है। क्या कहता है? कहता है कि मैं रातों रात गया हूं और होके भी आया हूं, सातों आसमानों की भी सैर करा है, जन्नत और जहन्नम को भी देखा है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे रज़ियल्लाहु अन्हु, मुझे ये बतलाओ क्या वो कहते हैं? उन्होंने कहा हाँ वो कहते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मैं तो इससे भी बड़ी बात पर ईमान लाता हूं। मेरा ईमान तो ये है कि अगर मेरा पैगंबर ये कह दे कि जिब्रील आसमानों से आता है और मुझे वही दे जाता है एक लम्हे के अंदर, तो मैं उस पर भी यकीन रखता हूं। ये तो उससे छोटी बात है, मैं यकीन रखता हूं। अगर अल्लाह के पैगंबर ने कहा तो यकीनन ये सच्ची बात है। उस वक़्त से अबू बकर का नाम सिद्दीक रखा गया। वो जो आपने कुछ अरसा कबल सुना था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो तकलीफ दे मरहला अबू बकर की रज़ियल्लाहु अन्हु की शिकायत लेकर आए, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या हो गया तुमको? फहल अंतुम तारिकू ली साहिबई, क्या मेरे लिए तुम मेरे साथी को नहीं छोड़ते हो? जब मैं तुम्हारे पास आया था तुम सब ने कहा था कज़बता कज़बता, आप बात सच्ची नहीं कहते हैं, हम आपकी बात नहीं मानते हैं। मक्का में एक अकेला ही मर्द मुजाहिद था जो कहता था सदकता सदकता। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम इस वजह से रखा। यहां तक मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश किया। अब आइए कि तहाइफ मेराज क्या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 तोहफे दिए गए मेराज का। एक तोहफा उनमें से तरतीब में आगे पीछे कर रहा हूं मकसद के तहत। एक तोहफा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मन क़रअ फी लैलतिन आयतानी कफ़ता, जो मेरा उम्मती रात को सोते वक्त सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लेगा, वो 2 आयतें मुकम्मल उसको काफी हो जाएगी। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें, आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रुसुलिहि। मेरी गुजारिश है आप सब जितने यहाँ भाई बैठे हैं, नौजवान बच्चे, बेटा आप
बड़ी बड़ी चीजें, अशार, फलाने जुमले, दरबुल अमसाल, वाकियात, कहावतें किससे याद कर लेते हैं? ये 2 आयतें आप सबके जिम्मे हैं कि आप ये याद करें। आप नियत करें कि इंशाल्लाह अगले जुमे से पहले याद कर लें। और कोई मुश्किल नहीं, आप ऐसा करें, अपने मोबाइल के अंदर वही सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें और स्क्रीनशॉट ले लें। हर टाइम वो अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा लें। जब भी मोबाइल खोलें वो सामने लगा हो, 2 दिन के अंदर वो आपको आयतें याद हो जाए। बेहतरीन तरीका है। आप जब भी मोबाइल खोलें एक सिर्फ पढ़ते रहें, आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ देख के पढ़ते रहें। 2-3 दिन आप देख के पढ़ेंगे, दिन में आप हर वक्त मोबाइल ही इस्तेमाल करते हैं, वो आपको इंशाल्लाह 15-20 बार पढ़ने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जुबानी याद होना शुरू हो जाएगी। क्यों, किस नियत से याद करें? इन 2 सूरतों को पढ़ने की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है, जिन्नात शयातीन दूर हो जाते हैं। और जो बंदा इन 2 आयतों को पढ़ ले अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते उसके लिए मुकर्रर हो जाते हैं, वो ख्वाब के अंदर डरता नहीं, नींद में डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तो ये 2 आखिरी आयतें आप सब याद करें। जब ये याद हो जाए अगली दफा आप इसका तर्जुमा देख लें। दूसरा आपको इनाम दिया गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो तोहफा दिया गया, वो तोहफा क्या था? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, वापसी आने लगे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल कर लिया, हाँ अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेकर आए? आपने फरमाया नमाज मुझे तोहफा मिला। नमाज, मेरे नौजवान भाइयों, नमाज मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क है, ये बाउंड्री लाइन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, मन तरका सलातन मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ दी ना कि मेरी मीटिंग है, गाहक आ रहा है, उसने गोया कुफर की। एक और हदीस है, बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तर्कुस सला, ये मुसलमान बंदा है और ये कुफार की बाउंड्री है, इसमें ये एक दीवार है, जिसने नमाज छोड़ दी है वो इसमें दाखिल हो जाता है। बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तर्कुस सला। आप देखें इतनी बड़ी मार्केट है नमाजों के टाइम में, तो यहां नहीं होता ये हाल, ये छोटा सा, और ये नमाजों के टाइम भरते हैं या नहीं भरते? अगर नहीं भरते हैं तो आप समझ लें बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी। आपको बताऊं हैरान कुन हदीस, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अभी आप जुमा पढ़ रहे हैं और जुमा के बाद अभी जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर अजान हो जाएगी नमाज असर की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन तरका सलातल असर फकद हबित अमलुहु, जिस बंदे ने असर की नमाज एक छोड़ दी अल्लाह उसकी जिंदगी की सारी नेकियों को बर्बाद कर देगा। हाफिजु अला सलाति वस्सलातिल वुस्ता, अल्लाह पाक कहता है नमाजों की हिफाजत करो, वस्सलातिल वुस्ता, और नमाज दरमियानी नमाज की, नमाज असर की सबसे ज्यादा पाबंदी का हुक्म दिया गया। वस्सलातिल वुस्ता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं लक़द हममतु, मैंने इरादा किया, अन आमुरा रजुलन, कि मैं एक बंदे को हुक्म दूं कि मेरे मुसल्ले पर खड़ा हो जा, नमाज पढ़, और फिर मैं जाऊं। वो लोग जो अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में नहीं आते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं उनके बच्चों समेत उन सबको आग लगा के तबाह बर्बाद कर। मेरे भाइयों, ये दुनिया की आग से आप बच सकते हैं, ये याद रखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन, सही बुखारी के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह, क़यामत वाले दिन बड़े बड़े ताजिर आएंगे, बड़ी बड़ी ब्रांडेड लोग आएंगे, बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी, सारे फारिग हो जाएंगे। पहला सवाल किया जाएगा, देखो नमाज अगर इसकी पूरी है तो अगले सवाल पूछे जाएंगे, नमाज पूरी नहीं है तो डायरेक्ट जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु, क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल किया जाएगा वो नमाज है। कोई उधर नहीं है मेरे पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, नबीना सहाबी है, अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम, हदीस के लफ्ज हैं, कहने लगा अल्लाह के पैगंबर मैं आमा हूं, नबीना हूं, वलैसा ली काइदुन, और मेरा कोई रहनुमा नहीं है, गाइड नहीं है जो मुझे घर से लेकर आए नमाज के लिए, मुझे इजाजत दे दे। बारिश आती है, रात को जानवर होते हैं, सुबह अंधेरा होता है, मैं देख नहीं सकता हूं, मस्जिद में कैसे आऊं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ ठीक है, तू घर में नमाज पढ़ लिया कर। वो जाने लगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दोबारा बुलाओ, वो आ गया। आपने फरमाया हल तस्माउन निदा, क्या तूने आज़ान सुनता है? तू
तू या हल समिअत निदा, तूने अजान को सुना था? उसने कहा अजान तो मैं सुनता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चाहे तू नबीना भी हो फिर मैं मोहम्मद तुझे इजाजत नहीं दे सकता, जब तक तू जिंदा रहेगा तूने नमाज आके मस्जिद में हमारे साथ पढ़ी। और ये मेरी बात नोट करो, ताजिर बंदे हो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह फरमाता है वामुर अहलका बिस्सलाती, सिर्फ ये ना हो कि आप नमाजी बन जाएं। अल्लाह फरमाता है वामुर अहलका, ए पैगंबर अपने घर वालों को, अपनी उम्मत के मर्दों को हुक्म दो कि वामुर अहलका बिस्सलाती, अपनी घर वालियों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को जिस तरह तुम डांटते हो, पूछते हो वो काम क्यों नहीं हुआ, स्कूल गए थे नहीं गए थे, वो काम आपने किया, वो डिप्लोमा आपका पूरा हुआ, उसकी फिक्र करते हो। इससे पहले सबसे बड़ा हुक्म है वामुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, ए पैगंबर अपनी उम्मत को हुक्म दे और तुझे भी ये हुक्म है वअमुर अहलका बिस्सलाह, कि अपनी घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, इस पर डट जा। ताजिर कहता है कारी साहब मस्जिद में जाऊंगा, गाहक फिसल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पार्टी चली जाएगी। अल्लाह का कुरान अगले जुमले में जवाब देता है ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा, ए पैगंबर अपनी उम्मत को बता हम तुमसे तिजारत माल नहीं मांगते हैं, तुम हमारी नमाज पढ़ा करो, हम रब्बुल आलमीन तुम्हें रिज़्क अता फरमाएंगे। ये कुरान की आयत का तर्जुमा है, मेरा तर्जुमा नहीं है। जो यहां अरबी, जो लोग सऊदी अरब कुछ दिन रहे हो, अल्लाह ये आप सुने, जो लोग अरबी जानते हो, अल्लाह कुरान में कहता है वस्तबिर अलैहा, इस पर डट जा। उसके बाद अल्लाह डायरेक्ट कहता है ला नसअलुका, सवाल से है, जमा मुतकल्लिम, एक कहता हूं आई एम, दूसरा हम कहता है वी आर, ये वी आर वाला माना है, यानी हम सब, हाँ जी, ये वाहिद नहीं, ये जमा है, एक सिंगुलर प्लूरल, यानी ये जमा है, वाहिद नहीं है। अल्लाह कहता है ला नसअलुका रिज़्का, हम तुमसे मांगते ही नहीं कि तुम हमें कुछ कमा के दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहनु नरज़ुकुका, हम तुम्हें कहते हैं हमारी इबादत करो, अपने घर वालों को नमाज का पाबंदी लगाओ। उसके बाद क्या होगा? अल्लाह कहता है जब मैं खुश हो जाऊंगा रिज़्क के दरवाजे ही खोल दूंगा। ये छोटा हुक्म नहीं है, अल्लाह कुरान के एक और मकाम पर फरमाता है ए पैगंबर वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक आपको मौत का पैगाम नहीं आता तब तक आपको नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। इमरान बिन हुसैन साहबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आके पूछते हैं कि अल्लाह पैगंबर मुझे मोशन लग गए हैं, या जिस तरह बवासीर की बीमारी होती है, कानत भी बवासीर एक अल्फाज है कि बवासीर की बीमारी थी, कैसे नमाज पढ़ूंगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसूल उम्मत को दे दिया, सल्ली काइमन, अगर कोई लंगड़ा है, कोई बीमार है, कोई सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है, सल्ली काइमन, नंबर 1 खड़े होकर नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो फसल्ली काइदन, बैठ कर नमाज पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते हो फअला जंबिन, लेट जाओ, पहलू के बल नमाज पढ़ो। अगर इतनी भी ताकत नहीं है, जिस्म के ऊपर फालिज का अटैक हो चुका है, हाथ पांव हिलते नहीं है, वुजू नहीं कर सकते हो, अपने बच्चों को कहो वो वुजू करवाएं, उसके बाद आंखों के इशारों से नमाज पढ़ो। जब तक सांस की डोरी चलती रहेगी अल्लाह की नमाज की छुट्टी बिल्कुल नहीं है, नमाज भी साथ साथ चलती रहेगी। ये काफिर का मसला है। लोग बड़ा पूछते हैं, मुअद्दिन अजान देता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, नमाज की तरफ आओ, लोगों नमाज पढ़ो, और लोग समझते हैं कि ये क्या चीज है। ओ मेरे भाइयों, ये मेरी बात नहीं है। अल्लाह पाक ने रमजान के रोजे फर्ज किए, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, अपने पैगंबर को कहा, जिब्रील को कहा जा मेरे पैगंबर को जहां है ये वही कर दे, अल्लाह रोजे तुम पर फर्ज हो गए। ठीक है, अल्लाह पाक ने कहा व अतिमुल हज्ज वल उम्रता, हज भी करो अल्लाह के लिए, उम्रा भी करो अल्लाह के लिए। ये भी अल्लाह पाक ने जमीन पर जिब्रील अमीन को भेजा, वो आगे अल्लाह पाक ने हुक्म दिया जिहाद करो, ये हकाम भी आगे अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया वाक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात अदा करो, ज़कात नहीं अदा करोगे तुम्हारा माल जहन्नम के अंदर सांप बनकर तुम्हें डस रहा होगा। लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह पाक ने रोज़ा, जिहाद, बाकी जितने हकाम आए, जिब्रील अमीन को भेजा कि जा ये मेरे पैगंबर को वही करके आ। लेकिन जब नमाज की बारी आई कहा जिब्रील मेरे पैगंबर को अर्शे भरी पर मेरे पास ले गया। ये नमाज वहां फर्ज की गई है, 50 नमाजें फर्ज थी,
अल्लाह पाक के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, मैंने बनी इसराइल को बड़ा तजर्बा किया है, ये तेरी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। अल्लाह के पैगंबर आप दोबारा जाएं, सिफारिश करें। अल्लाह के पैगंबर फिर गए, रिक्वेस्ट की 5 कम होगी, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा, फिर दोबारा गए, हत्ता के 10 कम होगी, फिर दोबारा गए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम भेजते रहे, हत्ता के 5 नमाजें रहेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आप अभी भी दोबारा जाएं, आप रिक्वेस्ट करें कि ये 5 भी तेरी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। मैंने बड़ा तजर्बा किया, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, और मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ मकामात आपको कुरान के अंदर कई दफ़ा जिक्र किए। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मुझे शर्म आती है, हया आती है, बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि 50 से सिर्फ 5 रह गई हैं। मैं अब भी अपने रब को कहूँ कि कम कर दे, अब मेरे उम्मती जो होंगे सच्चे वो इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नीचे आने लगे, आवाज़ आई, ए पैगंबर ये हैं तो 5 नमाजें, लेकिन जो तेरा उम्मती 5 पढ़ेगा मैं उसको मुकम्मल 50 का सवाब अता करूंगा। और अभी भी ताजिर कहता है कि नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, मेरे भाइयों ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह कुरान में कहता है अपने गिरबानों में झांको। नौजवान बच्चे जो बिल्कुल, अगर आपका ये हाल मस्जिद असर के टाइम नहीं भरता है, वो नहीं भरता है, आप सारे तबाह बर्बादी में हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने असर की नमाज छोड़ दी गोया कि उसका घर, उसका माल, उसकी औलाद तबाह बर्बाद होगी। अल्लाह कुरान में कहता है जहन्नमी सवाल कर रहे होंगे, जन्नती सवाल कर रहे होंगे जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सकर। एक और मकाम पर अल्लाह फरमाता है वो पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुमको किस चीज ने जहन्नम की वादी सकर में डाल दिया। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। ओ छोटे बच्चे बेटा इधर तवज्जो करो, बाहर ना देखो। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह अकबर, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। पहला जुर्म जो है ना, उन्होंने एक्सप्लेन जो किया है जहन्नमियों ने, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जिस तरह नमाज फर्ज है इसी तरह नमाज बा जमात पढ़ना फर्ज है। ये नोट करो, नमाज बा जमात पढ़ना फर्ज है। ये उसूल है, ये शर्त है। ये अल्लाह पाक अपने मेराज पर बुला के तोहफा दे रहा है। अब आज आप यहां सुन रहे हैं ना, ये तोहफे मेराज हैं। आप जाएं, फिर आप जो मुआशरे में बड़े बड़े खुतबा आएंगे, वो बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, बड़े बड़े नामों वाले, आप देखना वो इन चीजों पर तवज्जो नहीं देते जो अल्लाह पाक ने अपने पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीजें अता फरमाई। इस चीज का दर्स नहीं है। अशार हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, फलानी चीज है, फलानी चीज है, बुराक की तारीफ है, सफर की तारीफ है। अल्लाह के बंदो, जिस मकसद के लिए असल काम बुलाया गया वो मकसद तो बयान करते नहीं हो। आप सारे खड़े हो जाए, मैं आऊं, वेलकम करें, कारी साहब आ गए, लेकिन आप कहें कारी साहब आज बैठे जो जुमा नहीं पढ़ते, वक्त पूरा हो जाएगा, दुआ करवा दे, चले जाए, आने का फायदा हुआ? जो असल मकसद था कभी खुतबा होना चाहिए वो तो ना हुआ, फिर किस काम का सफर हुआ? अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को यह सफर किस लिए करवाया? तोहफा देने के लिए। और वो तोहफे क्या हैं? पहला तोहफा क्या है बोलो? सूरतुल बकरा की। कौन कौन भाई कहता है कि जी इंशाल्लाह अगले हफ्ते याद करके नहीं आऊंगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े समझदार है। अब आप बताएं कौन कौन भाई कहता है जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह याद करके आऊंगा? मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है, अल्लाह आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ये छोटी सी बातें हैं, ये आप समझते हैं ये छोटी, अल्लाह के यहाँ ये बहुत बड़ी। बिलखुसूस नौजवान बच्चे जिनकी अभी तक 25 साल से छोटी उम्रें हैं, आप जब नहा धो के साफ सुथरे होकर निकलते हैं, आपके कुलीग, आपके साथी, आपके क्लास फेलो, आपके दीगर लोग जिनको अल्लाह ने वो वसाइल नेमतें नहीं दी होती हैं, या आपके अजीज़ व अकारिब रिलेटिव वो तिजारत नहीं कर रहे होते हैं और आप तिजारत में आ जाते हैं, उनकी नजरें लगती हैं। अपने आप को अज़कार, ये सोते वक्त दुआएं पढ़ा करो, जादू जिन्नात नजर बद हर चीज से महफूज रहो। ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ मेरे भाइयों, बड़े बूढ़ो छोटे सभी अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूसरा तोहफा क्या दिया गया? नमाज। क़यामत वाले दिन बंदा आ रहा होगा, जी अल्लाह क्या काम है? जी मैंने मदरसे बना दिए। नमाज पूरी है? जी मैंने बेगों को राशन लगा दिया, मैं जी पैसे दिया करता था। नमाज पूरी है? नहीं, बस ठीक है, फारिग। पेपर आता है ना, इम्तिहान, इम्तिहानी हाल में जाओ तो क्या होता है? एक सवाल, जो लोग पेपर इम्तिहान आपका पढ़ने से ताल्लुक है, मैं तो खुद पेपर बनाता हूं, एक सवाल होता है वो लाजमी है, वो कोई नहीं करेगा, पूरा पर्चा फाड़ेगा। वो पहला सवाल होता है कि ये आपने जरूर करना है, उसके अंदर बाकी आपको चॉइस होती है कि आप ये कर ले, वो कर ले, आपकी मर्जी। वो सवाल अगर आप नहीं करें, पूरा पर्चा कर ले, पास हो सकते हैं। ये नमाज तौहीद के बाद
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आते, गालिबन अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर अय्युल अमली अफदल, अल्लाह के पैगंबर कौन सा अमल अफदल तरीन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। ये ना हो असर की अजान हो गई है, आप बीमार हैं, नहीं चढ़ सकते हैं सीढ़ियां, नमाज वक्त पर पढ़ें। ये ना हो कि वहां बैठे रहे, आखिरी जब मगरिब के करीब होने लगा तो आप देखें लोग इधर नमाजें पढ़ रहे होते, पता नहीं कैसे लोग। अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त पर पढ़ना। आपको नहीं समझ आई? अगला सवाल सुने, आपको समझ आए नमाज की क्या अहमियत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा सुम्मा अय्युल अमल, फिर इसके बाद अफजल अमल कौन है, अफजल अमल कौन सा है? नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, अपने वालिदैन से नेकी करो। लेकिन दोबारा समझो, ये लफ्ज मैंने इसलिए पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप से भी नेकी से बड़ा अमल अल्लाह की इबादत है, पहले वो करो। हाँ, नमाज वालिदैन की खिदमत पर भी मुकद्दम है। उसके बाद फिर सहाबी ने पूछा अल्लाह के पैगंबर फिर कौन सा काम है? नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया सुम्मल जिहादु फी सबीलिल्लाह, जिहाद की भी छुट्टी हो गई है, वालिदैन की भी छुट्टी करवा दी है। अल्लाह पाक ने कहा नमाज की छुट्टी नहीं है। अब आप अपने गिरबानों में झांके, मैं देखूं नमाज पढ़ता हूं, मेरी नमाज पूरी है? अगर नमाज पूरी है तो मैं कामयाब। तीसरा इनाम, मेरा वक्त अचानक नजर पड़ी 15 पूरे हो गए हैं, उस घड़ी पर पता नहीं इसका क्या हालत है। अल्लाहु अकबर। तीसरा इनाम यह है, फरमाया जो आपकी उम्मत के बड़े बंदे होंगे, बड़े बड़े गुनाह किए होंगे, अल मुक्तहिमात हदीस के लफ्ज़, कबीरा गुनाह किए होंगे, अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया होगा, अल्लाह सब कुछ माफ फरमा देगा। शिरक इतना बड़ा कबीरा गुनाह है, ये नौजवान जो यहां हार ये लटका लेते हैं, ये शिरक है। चाहे आप कहें कि नहीं वैसे मैंने शो के लिए लटकाया है, ये यहां कड़े पहन लेते हैं, यहां क्या कर लेते हैं, ये जनाब उसके साथ धागा बांध लेते हैं, ये मुकम्मल हिंदुआना रस्म है, बाकायदा वो राखी बांधते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है उस मजहबी त्योहार के ऊपर, वो ये क्यों करते हैं? कुरान मजीद, औरत को जनाब औलाद नहीं हो रही है तो मौलवी से पानी पढ़वा के वो तावीज यहां पेट पर बांध लेती है। कुरान इसलिए नहीं उतरा था कि आप अपने ढोर डंगरों का मुकाबला हो तो कुरान का पढ़ा हुआ पानी आप जनाब उनके रास्तों में डाल दो। कुरान इसलिए नहीं उतरा था कि उसका तावीज गले में लटका लो। कुरान उतरा था इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, फिर इस पर अमल किया जाए। यह है तौहीद की बरकत बहुत बड़ी है। रूए जमीन पर सबसे बड़ी गंदगी गलाजत वो अल्लाह की के साथ शिरक करना है, और सबसे बड़ा पाकीज़ा अमल अल्लाह अकबर, अल्लाह की तौहीद का इकरार करना। मैं आखिरी बात जिक्र कर देता हूं बात समझाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक मरतबा एक फिरौन की एक लौंडी, यानी उसने ब्यूटी मेकर आप कह लें, बेटी थी, उसने अपनी एक खादमा रखी हुई थी, वो कंघी कर रही थी, जैसे कंघी गिरी तो उसने कहा बिस्मिल्लाह। उसने कहा जो मेरा अल्लाह वही जो मेरा बाप है? उसने कहा नहीं, सही हदीस है। फिर उसने अपने बाप को बताया, लंबा वाकया है। फिर उसने कहा कि इसको पकड़ के लाओ, औरत को पकड़ के लाएगा, उसका बच्चा भी, उसका खामंद भी, उसको जहन्नम में उसके सामने आग में डाल दिया। जब छोटे दूध पीते हुए बच्चे को छीन कर उसको डालने लगे कि औरत को भी अब जहन्नम में डालो, तो उस बच्चे ने, औरत ऐसे डरने लगी, परेशान होगी कि मेरा बच्चा भी, तो बच्चे दूध पीते हुए बच्चे ने कहा या उम्मा इक़्तहिमी फ़इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा, ऐ मेरी माँ इस आग में दाखिल हो जा, ये बड़ी हल्की आग है, अगर तू शिरक कर लेगी वो बहुत बड़ा गुनाह है और जहन्नम की आग कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जहन्नम की आग के अंदर कूद गई, लेकिन उसने अल्लाह के साथ किसी को शिरक किया, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा, कोई बिगड़ी बनाने वाला, किसी की महफिल से मेरी बातें हल होती हैं, मैं तो फलां सरकार का मानने वाला हूं, कुछ भी नहीं। ये सब पेट के दुकानें बनाई हुई हैं, पेट के पुजारी। खालिस अल्लाह ही सबको नफा देता है, वो अल्लाह ही जात है जो इंसान का सब कुछ करता है। ये असल अकीदा हो, इस पर मौत आ जाए, जितने भी गुनाह हो अल्लाह सारे माफ कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर शिरक करता हो, धागों पर, तावीज पर, किसी बुजुर्ग पर, किसी वली के मुतालिक उसका ये अकीदा हो, वो भी नफा दे सकते हैं, वो भी बिगड़ी बनाते हैं, वो भी कोई आस्थाना, कोई थाना, हाँ जी,
कोई हस्ती, कोई फलानी चीज, कोई कुछ नहीं कर सकती माँ सिवाय अल्लाह के। जब मेरे अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है तो सब कुछ हो जाता है, और जब अल्लाह बचाने पे आ जाता है तो दुनिया का कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी, ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।